देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो फिर आपको सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप ये आस करो कि मैं मेहनत भी नहीं करूँ और मुझे सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। तो अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह थोड़ा जलना भी पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को अगर बीएससी नर्सिंग के अंदर आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो गई है, अब कॉलेज के अंदर आप रिपोर्टिंग करवाने जा रहे हैं, तो आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, प्राइवेट कॉलेज हो या चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है मतलब आप काउंसलिंग से रह सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज वाले हमेशा आप लोगों को किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स पर अटकाएंगे, क्योंकि उन्हें डोनेशन से किसी दूसरे का एडमिशन लेना है। आपकी सीट किसी और को देने के कारण या किसी और को देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवा के रखोगे तो बाद में जाके आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो शुरू करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास में होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लोगों के पास में होने चाहिए, तो ये रहे हमारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। सबसे पहले आप लोगों के पास में जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब आपने फॉर्म भरा था, जब फॉर्म भरा था बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जब आपने फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा था ई मित्र पे जाके, उसकी हार्ड कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप ई मित्र से जाकर बोलो कि भैया हमने आपके पास में फॉर्म भरवाया था, ये फॉर्म नंबर है, तो ये जो है आप हमारा फॉर्म निकाल कर दीजिए, तो वो दे देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के पास में फॉर्म की क्या होनी चाहिए, हार्ड कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एडमिट कार्ड आप लोगों के पास में होना चाहिए, और सभी के पास में एडमिट कार्ड होगा। अगर नहीं है तो आप उसकी प्रिंट आउट निकलवा के और आप अपने पास में रख लो। आप साइट पे जाओगे तो वहां जाकर भी आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों के पास में फॉर्म की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लोगों के पास में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आधार कार्ड आप लोगों के पास में होगा। आधार कार्ड की 2 कॉपी आप लोगों को करवा के रखनी है, और 2 कॉपी आप लोगों को, देखो एक फाइल बना लो, आप अपनी एक फाइल बना लो यार, 10 20 50 रुपए की फाइल आएगी, उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से कैरी करके रखो। अभी से बनवा लो, जो भी नहीं बन रहा है उसमें आप लोगों का जो भी प्रोसीजर लग रहा है उसको बनवा के रख लो, उसमें क्या जा रहा है ना। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के इस एग्जाम में नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम में, कोई सी एक एग्जाम में तो काम आएंगे ना, तो डॉक्यूमेंट्स तो बनवा के रख लो। इसके बाद में आप लोगों के आधार कार्ड की कॉपी होगी, उसके बाद में 4 पासपोर्ट साइज की फोटो। अब ये मत समझना कि भैया हमने जब फॉर्म भरा था उसमें जो हमने यहाँ पर फोटो लगाई थी क्या उसी की 4 फोटो निकल लेनी है, नहीं। आप रिसेंटली अभी भी खिंचवा सकते हैं, आप अच्छे लुक में रहो तो आप अभी खिंचवा लो। अगर आपकी पुरानी फोटो सही नहीं आ रही है तो आप अभी अपनी मस्त सी फोटो खिंचवाओ, उसकी 4 कॉपी लेके जाओ, यानी मतलब 4 फोटो लेके जाओ, ठीक है। चलो आगे आप लोगों के पास में जो डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं, जो आपका रिजल्ट आया था ना, उस रिजल्ट की कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। आप लोगों ने जो रिजल्ट निकाला था ना उसकी कॉपी यानी फोटो कॉपी आप लोगों के पास में। देखो मैं एक चीज कहूंगा, 10 20 50 रुपए फोटो कॉपी में लग जाएंगे, बट डबल कॉपी रखो भाई, क्योंकि बाई चांस एक कॉपी गुम हो जाए तो आपको भागना नहीं पड़े मित्र के पास में, आप दूसरी कॉपी का यूज कर सकते हैं। तो 10 20 50 रुपए में क्या ही कंजूसी करनी है ना, तो डबल कॉपी तो आप रखो ना, हर एक चीज की डबल कॉपी रखो, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के पास में रिजल्ट की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में 10th की और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए, ठीक है ना। डुप्लीकेट का मतलब फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल मार्कशीट आप लोगों के पास में चाहिए, क्योंकि कॉलेज जो है वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजती है आगे, तब आपका कॉलेज के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, तब आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आते हैं, तब जाके आप लोग जो है उस कॉलेज के छात्र माने जाते हैं, ठीक है। तो 10th की 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए। आप कौन सी कैटेगरी से हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होने चाहिए, जैसे ईडब्ल्यूएस का है ना, SC ST इनका तो बनता नहीं है, OBC वालों का अगर इनका बनता है तो इनका भी बनवाना, मतलब हाँ आप जिस भी कैटेगरी से हैं आपके पास में उस कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आप लोगों को जो भी रिलैक्सेशन दिया जाता है वो इसके थ्रू ही दिया जाता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए। जैसे EWS वाले हैं, इनको 10 नंबर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, अगर ये EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं होगा इनके पास में तो इनको नहीं मिलेगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट।
मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनता है ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में एक फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट में 2 से 3 पन्ने होते हैं। या तो आप लोगों को वो कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा या फिर आप लोगों को कॉलेज वाले बोल देंगे कि आप ई मित्र से खरीद के आप बनवा लो। अब उसका क्या प्रोसीजर होता है, आप हॉस्पिटल में जाओगे, पर्ची बनवाओगे, पर्ची बनवा के आपका ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा, कौन सा ब्लड ग्रुप है, आपकी साइज क्या है, मतलब आप लोगों की हाइट क्या है, आप लोगों की दोनों आंखें सही हैं, आपकी बॉडी पर कोई मार्क है क्या, मतलब ऐसा कोई चिन्ह जिससे आप लोगों को पहचाना जा सके, ऐसा कोई मार्क है तो आप बता सकते हैं। आपकी हाइट कितनी है, आपकी आइज दोनों सही है या नहीं है, आपके लिप पे अगर कोई है, या मतलब कुछ भी आप लोगों के ऐसी चीज़ जिससे आप पहचान सके, वो मार्क्स अगर आपके है तो आप बता सकते हैं। हाइट क्या है, वेट क्या है, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर भरी जाती है, तब जाके आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। और उसके ऊपर MBBS जो डॉक्टर होते हैं उनकी स्टैम्प लगती है, उनके साइन होते हैं, तब जाके वो मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य होता है। और जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्यरत होना चाहिए, जो डॉक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्यरत होने चाहिए, तब जाके वो मान्य होता है। इसमें अगर किसी तरह को कोई बनाने की दिक्कत आती है तो मैं हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो बनाते हैं, उनसे भी मैं आप लोगों को कंसल्ट करवा दूंगा, कैसे क्या बनता है पूरा प्रोसीजर मैं आपको बनवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद में जो बॉर्न सर्टिफिकेट होता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी आप लोगों के पास में होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये इसका काम ये कर जाएगी आप लोगों की 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है ना। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट जो है इसका काम कर जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आगे आप लोगों के पास में अगर गैप सर्टिफिकेट किन को चाहिए, बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि भैया गैप सर्टिफिकेट किन को चाहिए। तो गैप सर्टिफिकेट का मतलब आपने मान लेते हैं 2021 के अंदर आप लोगों ने 12th पास कर ली, अब इसके बीच में आप लोगों ने कोई डिग्री कोर्स जो है नहीं किया है, आप लोगों ने नीट की तैयारी करी है इसके बीच में, तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। आपने और किसी एग्जाम की तैयारी करी है, मतलब आपने किसी कोई डिग्री कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, तो आप लोगों का गैप सर्टिफिकेट लगेगा। अब गैप सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, आप लोगों की पंचायत समिति, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप लोगों को पंचायत समिति में जाना है, बोलना है कि आपको एप्लीकेशन लिखना है, उसमें ये लिखना है कि इस 2021 में हमने 12th पास कर ली थी, इसके बीच में हमने ये तैयारी करी है और ये हमको इतने साल का गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वहाँ से वो जो है आप लोगों के सिग्नेचर करेंगे और फिर वहाँ से अप्रूव करेंगे और फिर आप लोगों का जो गैप सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने 2024 में या 2023 में, मतलब अभी रिसेंटली आप लोगों ने एग्जाम दिया है और तुरंत ही आप लोगों ने किसी तैयारी नहीं की है, तुरंत ही आप लोगों ने ये BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दी है, तो फिर आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन जिन्होंने 1 साल 2 साल बीच में गैप दिया है तो उनका गैप सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। आगे है रेजिडेंट सर्टिफिकेट, यानी आप लोगों का मूल निवास जो होता है, आप कहाँ के निवासी हैं, आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान का, आप यूपी के हैं तो यूपी का, मतलब आप कहाँ से हैं, वो जो आप लोगों का रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का लगने वाला है कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं, वो सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट में फीस की, मनी की, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है तो आपकी जो फीस लगेगी वो गर्ल्स की, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ ना, फीस के बारे में हम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी मुद्दा है ये फीस का, तो है ना। फीस की अगर मैं बात करूँ, गर्ल्स प्लस SC ST बॉयज कितनी फीस लगेगी, 21,000 आप लोगों की फीस लगने वाली है। गवर्नमेंट कॉलेज की बता रहा हूं भाई अभी, है ना। इसके अलावा SMS कॉलेज फ्री है आप लोगों की, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज की। जो SC ST के अलावा जितने भी बॉयज हैं, जैसे जनरल के हुए, OBC के हुए, MBC के हुए, या अदर कोई भी कास्ट है, जैसे अदर स्टेट का कोई हुआ, तो अदर कास्ट के जितने भी हैं उन सभी बॉयज की जो फीस लगेगी वो लगेगी 51,000, यानी 51,000 रुपये आप लोगों की पर ईयर की जो फीस है वो आप लोगों की लगने वाली है। कितनी लगेगी, 51,000 रुपये पर ईयर की। तो देखो फीस का भी थोड़ा सा है कि अगर कोई गर्ल्स है या SC ST के बॉयज़ हैं तो उनकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है 21,000 रुपये। अगर इसके अलावा जितने भी बॉयज़ हैं, जो भी कैटेगरी के, इन दोनों कैटेगरी के अलावा जितने भी बॉयज़ हैं सभी की जो फीस है वो है 51,000 रुपये। SMS कॉलेज के अंदर जो है आप लोगों की फीस वो 0 रहने वाली है, ठीक है ना। आगे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्राइवेट कॉलेज की फीस की, ये भी बहुत ज़रूरी है।
प्राइवेट कॉलेज फीस की। प्राइवेट कॉलेज की जो निर्धारित फीस है वो है 95,000, 95,000 रुपये आप लोगों की फीस है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों की निर्धारित की गई है। अब इसमें चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप SC से हो, चाहे आप ST से हो, चाहे आप OBC से हो, चाहे आप जनरल से हो, चाहे आप EWS आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट हो, चाहे आप अदर स्टेट से हो, चाहे आप कहीं से भी हो, आप लोगों की जो फीस है वो 95,000 लगेगी। बट 95,000 कौन लेने वाला है? प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो 95,000 लेंगे? अरे नहीं, उनको भी तो चाहिए ना। तो अब देखो 95,000 आप लोगों की फीस है, इधर सुनो, 95,000 आप लोगों की फीस है, ये तो आप लोगों की है जो है ही। इसके अलावा अब प्राइवेट कॉलेज वाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे 10,000 रुपये कौशल मनी, इसके अलावा 10,000 रुपये बस का किराया, बस का किराया, इसके अलावा 10,000 रुपये आप लोगों के ड्रेस प्लस बुक्स के आप लोगों को देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 10, 20, 30 यानी कि 95,000 प्लस 30,000 तो कितने हो गए? 1,25,000 रुपये आप लोगों की क्या हो गई? फीस हो गई। कितनी हो गई? 1,25,000 रुपये। ठीक है ना, 1,25,000 रुपये आप लोगों की क्या हो गई? फीस हो गई। पर अब ध्यान रखना है, ये जो फीस लगेगी ये ओनली फर्स्ट ईयर की लगेगी। 1,25,000 रुपये आप लोगों की जो फीस लगेगी वो लगेगी 1,25,000 ओनली फर्स्ट ईयर की। ये कई कॉलेजों का लपड़ा है, कई कॉलेजों में 1,10,000 तक भी आप लोगों का हो जाएगा, कई कॉलेजों में 1,20,000 तक हो जाएगा, कई कॉलेजों में 1,05,000 तक भी हो जाएगा, और कई कॉलेजों में आप लोगों का 1,00,000 रुपये में भी हो जाएगा, ठीक है ना। और कई कॉलेजों में 95 में भी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज, आपकी कॉलेज कौन सी है, कहाँ है, क्या है, वो सारी चीज़ें कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। प्लस कई कॉलेजों में क्या सिस्टम होता है, खुद का हॉस्पिटल, जो हॉस्टल होता है वो भी आप लोगों को दिया जाएगा। और कई कॉलेज ऐसी हैं जिनमें ज़बरदस्ती आपको दिया जाएगा। अगर आपसे बोला जाएगा अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे हैं तो आपको एडमिशन नहीं देंगे हम, तो ये ज़बरदस्ती भी करेंगे। तो इससे आपको ही निपटना पड़ेगा कि देखो भैया या सर जो भी हैं आप, प्लीज़ हमें हॉस्टल में नहीं रहना है, हमें अपने हिसाब से रहना है, तो हम हॉस्टल नहीं लेंगे। क्योंकि हॉस्टल का मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँ, हॉस्टल का उनका खर्चा आता है 15,000 रुपये का, है ना, और लेते हैं आपसे 35 से और 45,000 के बीच में पर ईयर के, है ना। तो वो यहाँ से भी जो है कमीशन आप लोगों का लेते हैं, इसलिए आप लोगों को ये भी सजेस्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो रहें, अगर नहीं चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग रह सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।